जय हिंद दोस्तों, जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पर्वत श्रेणी के बारे में, माउंट रेंज के बारे में। तो चलिए समझ लेते हैं पर्वत श्रेणी क्या होती है, पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला, सभी के बारे में हम लोग समझ लेंगे। सब एक ही होता है, सबके बारे में समझेंगे किस प्रकार से। चलिए समझ लेते हैं। पहले ये जान ले कि पर्वत होता क्या है। पर्वत क्या है? आधार जिसका चौड़ा हो, जो कि क्या हो, नुकीला हो, जिसका शीर्ष क्या हो, नुकीला हो, और जिसकी ऊंचाई लगभग में क्या हो, 1000 मीटर हो लगभग में, और उसका तीव्र ढलान हो, उसे ही हम लोग कहते हैं पर्वत कहते हैं। समझ लेंगे किस प्रकार से। इस प्रकार का जो हो, इस प्रकार का आधार क्या हो, चौड़ा, आधार क्या हो, चौड़ा हो, उसके बाद ये क्या हो, नुकीला हो, जिसका शीर्ष नुकीला हो, और ये क्या हो, 1000 मीटर लगभग में कह सकते हैं कि 1000 मीटर हो, और ये क्या हो, ढलान हो, ढाल हो, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, उसे ही हम लोग कहते हैं पर्वत, उसे हम लोग कहते हैं पर्वत। अब समझ लेंगे पर्वत श्रृंखला क्या होती है। बहुत सारी पर्वत होंगी, बहुत सारे पर्वत एक साथ होंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणियां। ठीक है ना। बहुत सारे श्रृंखला हो, बहुत सारे पर्वत हो एक साथ। जैसे यहाँ से समझ लेंगे, नंगा पर्वत से लेकर नामचांद पर्वत तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं पर्वत श्रृंखला या फिर पर्वत श्रेणियां कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझ लेंगे पीक क्या होता है, शिखर किसे कहते हैं। किसी भी पर्वत का सबसे ऊंचा वाला हिस्सा, सबसे ऊंचा वाला हिस्सा ही हम लोग कहते हैं पीक या फिर शिखर कहते हैं। जैसे ये वाला, ये जो नुकीला आपको दिख रहा है, यही क्या होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं पीक, इसे हम लोग कहते हैं पीक, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग शिखर, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, शिखर कहते हैं। आगे हम लोग समझ लेंगे कि भारत में कौन कितने कितने पर्वत है, कहाँ कहाँ पे, उसके बारे में पढ़ेंगे और आगे हम लोग समझेंगे। आगे हम लोग ये भी समझेंगे कि पर्वत का निर्माण, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, कौन कैसे बना, उसके बारे में भी जानेंगे। पहले समझ लें, ये क्या है, हिमालय पर्वत है, जो कि यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। ये बहुत सारे इसमें पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और उसके बाद आएंगे यहाँ पे, ये आपको दिखेगा अरावली, उसके बाद यहाँ पे विंध्यन, उसके बाद सतपुड़ा, इधर देखेंगे पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट, इधर भी आपको पूर्वोत्तर पहाड़ियां दिखेंगी, जिसमें गारो खासी जयंतिया और भी बहुत सारी पर्वत हैं, जो कि हम आगे बताएंगे आपको। यहाँ पे बहुत सारी हैं गारो खासी जयंतिया, जो कि मुख्य रूप से अगर कहेंगे तो वो क्या है, दक्षिण पर्वत का भाग है, न कि हिमालय का भाग है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम लोग इसके बारे में अच्छे से आपको बताएंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर आपको हमको अच्छे से समझाते हैं कि पर्वत का निर्माण, हिमालय पर्वत का निर्माण किस कैसे हुआ, क्या क्या चीजें थी, उसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ ये समझ लीजिए। तो हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों के टकराने से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। जैसे किस प्रकार से, चलिए समझ लेंगे। ये हमारा क्या है, यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, मान लेते हैं ये यूरेशियन प्लेट है। इसमें क्या है, ये है तेथिस सागर, तेथिस सागर। यहाँ पे क्या है, भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट है। इन दोनों के टकराने से क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से वलन पड़ने लगा, और धीरे धीरे जब प्लेट एक दूसरे के ऊपर, जैसे जैसे प्लेट नजदीक आती गई, एक दूसरे के ऊपर होती गई, और ऊंचाई निरंतर क्या हुआ, बढ़ता गया। उसी की वजह से ये क्या है, एक नवीन मोड़दार पर्वत है। हिमालय क्या है, एक नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है ना। हिमालय क्या है, एक नवीन मोड़दार पर्वत है, जिसका निर्माण कैसे हुआ, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से हुआ। ठीक है ना, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से हुआ। हम लोग समझ लेंगे कि हिमालय की लगभग में ऊंचाई क्या होती है, 5000 से 6000। हिमालय की लगभग ऊंचाई क्या होती है, 5000 से 6000 मीटर। जब भी आप किसी भी शिखर की ऊंचाई मापेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा अगर लंबाई रहेगा तो किलोमीटर, अगर ऊंचाई रहेगा, अगर लंबाई है तो किलोमीटर, अगर ऊंचाई है तो मीटर। ये आपको पता होना चाहिए हमेशा, कि ऊंचाई हमेशा मीटर में लिखा जाता है और लंबाई किलोमीटर में। इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अगर पूछा जाएगा हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो आप सभी लोगों को बता दिया गया। और इसका क्या है, लगभग में ऊंचाई क्या है, लगभग में ऊंचाई कितनी है, 5000 से 6000 मीटर। अगर आपसे पूछा जाएगा हिमालय कितना लंबा है, मतलब हिमालय की लंबाई कितनी है, तो लंबाई जान लीजिए। लंबाई क्या है, लगभग में 2500 किलोमीटर। लंबाई पूछा जाएगा किलोमीटर, ऊंचाई पूछा जाएगा मीटर। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, हिमालय क्या है, नवीन नवीन मोड़दार है। क्या है, नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है ना। हैंड राइटिंग में नहीं जाएंगे, सिर्फ आप समझेंगे, हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। हैंड राइटिंग में मत जाइए, अगर हैंड राइटिंग हम बनाने लगेंगे तो समय अधिक लगेगा। इसी वजह से मैं हैंड राइटिंग में नहीं जा रहा हूँ, आपको पढ़ाने पे कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये टॉपिक क्लियर करवा दिया जाए। ये क्या है, नवीन मोड़दार पर्वत। हिमालय क्या है, हिमालय
सबसे, विश्व का क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है ना, विश्व का सबसे ऊंचा ऊंचा पर्वत है, क्या है, ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी की बात की जाएगी या फिर श्रृंखला की बात की जाएगी तो वो कौन सा है, हिमालय है। सबसे लंबा की बात की जाएगी तो भी वो आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊंचाई वाला तो हमने बता दिया, सबसे लंबा क्या होता है वो आप बताइएगा सोच के। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप बताइएगा कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे ऊंची हमने बता दिया क्या है, सबसे ऊंचा क्या है, हिमालय है। सबसे लंबा कौन सा है ये आप बताइएगा। आगे हम लोग समझ लेंगे कि ये जो हिमालय है, इसको पहले समझ गए ना कि कैसे कैसे क्या है बना हुआ है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से। जब ऐसे टकराया तो ऐसे ऐसे जब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट जब चढ़ने लगी तो उसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसकी वजह से क्या हुआ, ये नवीन मोरदार पर्वत बना। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमालय क्या है, एक नया पर्वत है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई निरंतर क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे कि ये कितने भागों में बांटा गया है। चलिए आगे समझ लेते हैं हम लोग। डस्टर पता नहीं कहाँ खो गया, कोई बात नहीं है। हिमालय क्या है, हिमालय देखिए दो भागों में बांटा गया है। पहली बात तो हम लोग समझ लेंगे दो अनुसार, एक तो भू आकृति के अनुसार होता है, ज्यादातर यही पढ़ाया जाता है, भू आकृति के अनुसार ही बांटा जाता है। हिमालय के भाग कह सकते हैं या फिर प्रकार, कितने भागों में बांटा गया है तो वो क्या है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होगा, पहला है ट्रांस हिमालय, इसी को हम लोग कहते हैं पार हिमालय भी कह देते हैं। दूसरा क्या है, बृहद हिमालय। अच्छा, ये ट्रांस हिमालय के बारे में थोड़ा जान लें। ये ट्रांस हिमालय क्या है, ये सबसे पुराना है, कह सकते हैं हिमालय में सबसे पुराना है, सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना, ये सबसे पुराना पर्वत है। दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य, चौथा है शिवालिक, इसी को कहते हैं शिवालिक हिमालय। बृहद को हम लोग कह सकते हैं माद्री, मध्य को हम लोग लघु भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं निम्न भी कह सकते हैं या। अच्छा, एक बात और है कि हिमालय क्या है, जैसे जैसे आप क्या हो प्रायद्वीपीय की तरफ जाएंगे, एक ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे आप प्रायद्वीपीय की तरफ जाएंगे, जैसे इस प्रकार से समझ लीजिए, ये क्या हो, इस प्रकार से समझ लीजिए कि जैसे जैसे आप क्या हो प्रायद्वीपीय की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या हो, हिमालय उत्तल हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्तल हो जाता है। और जैसे जैसे आप क्या हो उत्तर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे आप हिमालय के उत्तर की तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल होने लगता है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे क्या हो आप प्रायद्वीपीय की तरफ जाएंगे, प्रायद्वीप का मतलब ये वाला हिस्सा, तो आपको उत्तल होगा। और जैसे जैसे आप क्या हो हिमालय की उत्तर की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, अवतल होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए ये बातें हैं। आगे हम लोग इसके बारे में, ये 4 भागों में बांटा गया है और ये क्या है, भू आकृति के अनुसार है, भू आकृति के अनुसार है, भू आकृति के अनुसार है। अच्छा, ये बातें और जानिए कि बृहद हिमालय जो है, जो ये हिमाद्री है, इसी में क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, यहीं पे आपको मिलेगा, बृहद हिमाद्री पे। आगे हम लोग समझ लेते हैं प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन को अभी हम लोग समझेंगे भू आकृतिक विभाजन और हम लोग समझेंगे प्रादेशिक विभाजन। इसको भी क्या है, 4 रूपों में बांटा गया है। ये किसके अनुसार, ये सर सिडनी के अनुसार बांटा गया है। सर सिडनी थे उनके अनुसार ये बांटा गया है 4 रूपों में। क्या है, चलिए समझ लेंगे। पहला है कश्मीर, कश्मीर हिमालय। दूसरा है कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय। तीसरा है नेपाल, नेपाल हिमालय। चौथा है असम हिमालय, असम हिमालय। ये कहाँ से कहाँ तक फैला गया है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे ये अलग होते हैं। उसके बारे में भी बताएंगे कि कौन कौन सी सतलज नदी, तीस्ता नदी, सरयू नदी, इन सब के बारे में भी आपको बता देंगे आगे चल के। पहले बस इतना ही जान लीजिए मोटी मोटा, आगे बहुत ज्यादा डीपली जाएंगे तो बहुत ज्यादा डीपली जाएंगे हम, तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, फिर अपना टाइम दे नहीं पाएंगे। इसी वजह से मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। तो चलिए समझा दूंगा। अब आपको ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए पहले मिटा दें, फिर आपको बता रहे हैं।